ओ भगवान। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे नीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सूर्यमानं कलामितुम्। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधाधृदेवम्। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोध मुस्ताय इतराष्ट्रयास्ता मस्वानिपातस्य कृपाप्लुतास्ता मदीयवाचां वचयन् पदं चतुर् धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिः शुश्रूषोभिष्टक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं क्षितुमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतरसमालयं मुहुरसिका भूवि भावुका। आज के विषय में आज अपन 19वां श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। 6वां श्लोक है। गा गोपकೈ अनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वनैः कल्पदैः तनुभृस्वसख्यः स्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरुणां विनियुतपाशकृतलक्षणयोः विचित्रम्। ये आपका श्लोक है और सबसे ज्यादा कठिन श्लोक है ये। समाप्ति पर श्लोक है। मैं या को कठिन श्लोक याले कह रहा हूँ कि गुसाई जी के तीन तीन व्याख्यान या के ऊपर, पहलो व्याख्यान, दूसरो व्याख्यान और तीसरो व्याख्यान, जिन्हें क्या क्या बाद में ऐड करके जोड़ते गए प्रभु चरण याले या कि जरूरता अपने आप समझ में आवे ऐसी है। मैं यह श्लोक को सरल बनाने का प्रयास करूंगा मेरे से जितना हो सकेगा उतना। आप लोग भी थोड़ा पुरुषार्थ करके या के भावार्थ को समझने का प्रयास करिए कि श्री गोपी जी क्या कहना चाह रहे हैं, और बाकी ऊपर जो श्री महाप्रभु जी की जो सुबोधनी जी है वहां में श्री महाप्रभु जी क्या आज्ञा करना चाह रहे हैं, ये बात आप सब ध्यान से समझोगे। बस मैं इतनी बात कहूंगा कि आपको या वक्त 1 घंटा अपनो ध्यान सब जगह से हटा के पंक्तियों पे लगाना है। कारण कि ध्यान भटो तो अर्थ नदारत हो जाएगा। इतने तो मैं आपको आराम आनंद से कह सकूं कि आपको ध्यान यहाँ भंग गए हो कि पंक्ति हाथ से निकल जाएगी। फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके यदि आप सुनोगे तो कुछ पदार्थ हाथ लग सके है। आए ना ध्यान में। तो शुरुआत एकदम सिंपल करें अपन। भागवत के वचन से आकर शुरुआत करें। गा गोप कई अनुवनम। अब यहाँ में कुछ कुछ बातन के शब्दावली जो है
पहले अपन अर्थ सीधो भावार्थ देखें तो फिर, या को मूल भावार्थ क्या होना चाह रहे हैं। सख्य, हे सखी, ये जो राम और बलराम है, कृष्ण और प्रभु, कृष्ण और राम है, विचित्र, इनकी गति बहुत विचित्र, और यानी विचित्र है कि जब वो अपने माथे पे जो है वो गाय के पैर बांधे की जो रस्सी हो, नोवना जाकू कहेंगे, वाकू लपेट के और कंधा पे मैंने गला बांधने वाली जो रस्सी हो है, मैंने पकड़ देखी जो गाय इनको पकड़ने की जो रस्सी हो गए है वो, वाकू रख के गायन को जब एक वन सु दूसरे वन में हाँक के ले जा रहे हैं, अनुवनम नयतो, अनुवनम नयतो, मैंने उनको हाँक के ले जा रहे हैं ठाकुर जी एक वन से दूसरे वन। कैसे ले जा रहे हैं? गा गोप ही, गायन को और गोपन को हाँक के ले जा रहे हैं, गायन को भी ले जा रहे हैं, गोपन को भी ले जा रहे हैं, साथ में ग्वाल बाल भी हुए। और वह बखत उदार वेणु सुने ही, वह बखत ठाकुर जी जो है बहुत ही सुंदर। प्रातःकाले मुंडो भैया रोटी रसालो माखन ये मिश्री। वह बखत जो है मधुर मधुर संगीत गाते हुए जो बांसुरी की तान ठाकुर जी छेड़े हैं, और वह समय जो गतिमताम है, मैंने जो देहधारी हैं, तनुभृत हैं, उनकी बात तो जाने दो, चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाए हैं, ये अपन देख चुके पिछली बार वेणु गीता के श्लोकन में। और अचल वृक्षण को भी रोमांच जो है आ जाए है, क्या क्या बोलो बड़ो 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 को बड़ो। ये जो है, ये जादू भरी जो है बंसी को चमत्कार है। अब ये कुल मिला के अर्थ जो है वो यहाँ में कहना चाह रहे हैं भागवत का। अब यहाँ में कुछ बातें अपन को समझनी आवश्यक लग रही हैं, जैसे कलपदई, कलपदई शब्द आए और वाक्य बाद आप समझो कि स्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम, स्पंदनम शब्द आयो, वेणु स्वने ही स्वन पद आयो, वेणु नयतोदुदार नयतोरुदार वेणु। तो ये सब बातें शब्द आए हैं, तो उन सब के अर्थ एक बार अपन समझ लें, फिर अपन अनुवाद पे जाएंगे, फिर माने अर्थ निर्धारण पे जाएंगे। कल के, ये जो कल पद है, कल पद के इतने सारे अर्थों में हैं, इतने सारे अर्थों में कि हाय तौबा। कल को शब्द, कल को अर्थ हो गए शब्द करनो, धारण करनो, रखनो, ले जानो, संभालनो, पहननो, जाननो, समझनो, सोचनो, आसक्त होनो, संपादित करनो, सहन करनो, इत्यादि बहुत सारे अर्थ कलपद के होंगे। लेकिन यहाँ कलपद को अर्थ जो है शब्द करना, ऐसे लेना चाहिए। जय हिसाब से महाप्रभु जी की सुबोध नीचे जा रही है, वह हिसाब से। और कल को अर्थ
दूसरे अर्थ में विचार तो मधुर और अस्पष्ट, अपन पहले भी आपको देख चुके हैं कल पद के अर्थ को, पुनः यहाँ पे रिपीटेशन समझ लो। जो मंद होय और मधुर होय, या जो मधुर होय और अस्पष्ट होय, कल में आओ, ये कल पद को अर्थ है। बाकी बात स्पंदनम को अर्थ जो है, मैंने धड़कनो वाकु स्पंदन क्या है, स्पंदनम जो धड़के या धड़के, जो नाड़ी को फड़कनो है वो स्पंदन है। थरथराहट, वो भी स्पंदन शब्द को अर्थ है। या जो कोई बच्चा होवे अर्भक, वह में जीव को स्फुरण आनो, वो स्पंदन है। जैसे अपन की नाड़ी में स्पंदन हो रहा है कि नहीं, अपन हाथ लगा के देखोगे ना, 2 मिनट डॉक्टर नाड़ी देखेंगे नहीं, तो स्पंदन वह शब्द के अर्थ में। उदार शब्द को अर्थ जो है, चौथा जो पद है उदार, वो दानशील या मुक्त रह जाए, या दानी, या विख्यात, या अच्छो बढ़िया, मूल्यवान, या सुंदर, या मनोहर, या प्यारो, सारे के सारे शब्द यहाँ लगेंगे। सारे के सारे शब्द यहाँ लगेंगे। और जहां तक स्वन को अर्थ है, वहां को अर्थ होगा कोलाहल, शब्द, ध्वनि। ये कुल मिला के ये कठिन शब्दन के अर्थ मैंने आपको बताए, जिनको आप लिख लोगे ना तो अर्थ निर्धारण सरल हो जाएगा। मैंने बहुत प्रयास किया कुछ सरल बनाने को, लेकिन इतना सरल है नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, स्टोरी या तरह की है, मैं आपको सीन क्रिएट करके बताऊं तब आपको अर्थ, आप सोचिए कैसे अर्थ हो रहा है आपको। कि ठाकुर जी अपने एक बाल बालन के साथ हैं, और उन बाल बालन के साथ गायन को हाँक के एक वन से दूसरे वन ले जा रहे हैं। और वाक्य बाद ले जाते समय निर्योग और पाश के चिन्ह वाले, ये विशेषण ठाकुर जी के लिए है, निर्योग और पाश के चिन्ह वाले। कौन? राम और कृष्ण। वे दोनों जो हैं अपनी उदार वेणु के रव सु, अव्यक्त पदन सु, जो गतिमान है उनमें स्तंभन कर रहे हैं और वृक्षण में रोमांच कर रहे हैं। ये बहुत विचित्र बात है। ये कुल मिला के देखो श्लोक का अर्थ है, क्या समझे? જે તે વૃક્ષોમાં શું કરી રહ્યા છે એ हाँ, તમે વૃક્ષોમાં શું થઈ રહ્યું છે તે વખતે વિસ્મય થઈ રહ્યું છે, વિસ્મય. વિચિત્રમ કે છે ને। હા. फिर से मैं रिपीट करूं या अर्थ को, मूल अर्थ को, क्योंकि 2-3 बार सुनोगे तब जाके पंक्तियन के अर्थ सुबोधित जी लगेगी। कि एक सखी दूसरी सखी से ये बात कह रही कि हे सखी, गोपन के साथ वन वन में गायन को हाँक के ले जाते भय निर्योग और पाश के लक्षण वाले ये जो राम कृष्ण हैं, ये राम और कृष्ण जो हैं अपनी उदार वेणु के रव सु, अव्यक्त पदन सु, गति वाले में स्तंभन करे हैं और रक्षण में रोमांच करे हैं।
ये देहधारियन में बहुत विचित्र बात है। आयो। अब देखो पेज नंबर 336 पे सुबोध जी अपन देखें। सुबोध जी महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं। हाँ बोल मुकुंद। हाँ जय जय दंडवत प्रणाम। जय जी ये निर्योग पाश लक्षण से युक्त ये क्या है जय जय? अपन टीका में देखेंगे ना। ठीक है जय जय। क्या ले आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। टीका में महाप्रभु जी को बताने दो ना। अब देखो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं सुबोधि जी में कि ननु तथापि वयम सजातिया योग्या। देखो हम तो सजातीय हैं और योग्य हैं। ताविहाय तस्मिन तासु च कथम कृपा। कहलायो ना। हम तो जो हैं। हाँ। हम तो सजाती गोपियां हैं और हमारा त्याग करके ये गिरिराज जी पे या पुलिंद जी पे ठाकुर जी क्यों कृपा कर रहे हैं भाई। ऐसी शंका हो रही है तो वहां को जवाब दे रहे हैं। अब देखो तस्मिन तासु च कथम कृपा। ये जो महाप्रभु जी बोल रहे हैं ना तो वहां में नीचे देखो लेख कर कह रहे हैं गा गोपकई इत्यस्य आभासे। ये गा गोपकई ये जो श्लोक है वाक्य आभास में मने वाक्य वाक्य माने उत्थानिका में। आभास मतलब उत्थानिका को जो बात है या श्लोक में जो बात क्या आ रही है वह को आभास कहा जाए। भाई या श्लोक को आभास क्या है या कि आभास में तस्मिन कथम कृपा इति। ये जो महाप्रभु जी कह रहे हैं वह को अर्थ बता रहे हैं कि वयम सजातिया योग्या ता विहाय। वह को अर्थ वल्लभ जी बता रहे हैं कि अस्मिन निष्ठ रसम परित्यज्य। हमारे में जो रस है ना वह को छोड़ करके तन्निष्ठ कंदादि भोग इत्यर्थ। वहां में गिरिराज जी में रहे हुए हो और पुदीन जो कंद वगैरह फल फूल दे रही है वहां को क्यों ले रहे हैं भाई। ये अर्थ तो कहना चाह रहे हैं महाप्रभु जी ऐसा लिख कर कह रहे। अब महाप्रभु जी आके सुबोधि जी को प्रारंभ जो कर रहे हैं वो देखो प्रारंभ कैसे कर रहे हैं कि विपरीतम ही भगवत चरितम चरित्रम। तो ये भगवान को जो चरित्र है ना भैया भगवान को चरित्र तो विपरीत है। बहुत विपरीत चरित्र है। क्यों ऐसे बोल रहे हो। तो कह रहे हैं कि विपरीत चरित्रम को अर्थ क्या तो नीचे लिख कर कह रहे हैं प्रमेय मर्यादा नाशकम इत्यर्थ। लेखकार नीचे अर्थ बता रहे हैं कि विपरीत चरित्र को अर्थ क्या करना कि जो प्रमेय की जो मर्यादा है ना वह के नाशक है। अरे प्रमेय मर्यादा के पोषक होना चाहिए कि नाशक होने चाहिए। प्रमेय की मर्यादा को मेंटेन करने वाला होवे पोषक होवे कि नाशक होवे। नहीं विपरीतम ही भगवत चरित्रम प्रमेय मर्यादा नाशकम। वाको अर्थ कर रहे हैं साक्षात भगवान न किंचित करोति किंतु साक्षी मात्रेण। क्या कह रहे हैं कि भगवान साक्षात कुछ भी नहीं करे। ठाकुर को स्वभाव है साक्षात कुछ नहीं करे ताकि ठाकुर जी पर ब्लेम नहीं लगा सकते अपन। किंतु साक्षी मात्रेण। लेकिन साक्षी मात्र से ही
ठाकुर जी की आंख है वहां, जो भी कर रहे हैं वहां पे ठाकुर जी की आंख है। गतिमताम स्पंदनम भवति, साक्षी मात्र सुई जो है, जो गतिमान है, उनमें स्तंभन आ जाए है। स्तंभन मतलब रुक जाना। गतिमताम स्तंभनम, स्पंदनम। और तरुणाम च पुलकम, जो वृक्ष हैं उनको रोमांच, पुलक मतलब रोमांच हो जाना। आया ना? हाँ। अब कह रहे हैं तरुणाम च पुलकम तथा अस्माकम, वाक्य बाद कह रहे हैं कि अस्माकम योग्यानाम अयोग्यत्वम, अयोग्यानाम पुलिंदिनाम तथा त्वम। भाई ऐसा है कि विपरीत ये कर रहे हैं कि हम तो योग्य हैं, वो अयोग्य हो जा रही हैं, और पुलिंदी जो अयोग्य हैं वो तथात्वम मतलब योग्य बन जा रही हैं। ये आपको विपरीत भगवत चरित्र है। अच्छा, ऐसे करे क्यों है ठाकुर? क्यों करें इसको? कह रहे विपरीत संपादन है। जो विपरीत को संपादन प्रभु करे हैं, हेतु त्रयमा, तीन हेतु से ठाकुर जी कर रहे हैं। और वो बात यहाँ में रूपी जी ने बता रही है कि तीन हेतु से ये करे हैं। सबसे पहले सरल शब्द में बता दूं तो फिर महाप्रभु जी के शब्द में आप देखिए होगा कि गोपन के साथ वनन में गायन को ले जाना, ये पहलो। बाकी बाद वेणु को रव करना, ये दूसरो। और कलपद चरण, ये तीसरो। ठीक है? ये तीन विपरीत संपादन के हेतु बता रहे हैं। यास्तु ठाकुर जी विपरीत कर रहे हैं। अब ये को अन्वय समझनो हो है ना। આપશે કલ્પત થી શું બતાવ્યું? हाँ, કલ્પત થી શું બતાવ્યું? ત્રીજું બતાવ્યું ને, વેણુનું રાવ કરે છે ને, ત્રીજું કલ્પદ, તો એ કલ્પદ નો શું સમજવાનું? બતાવીશ. હવે જેવી રીતે અત્યારે લખાયું છે એવી રીતે જ લખી લ્યો. બરાબર, ઓકે, જય દંડવત પ્રણામ. હા. હવે કલ એટલે, કલ મેં એટલા માટે મેં તમને સમજાવી દીધું હતું કે કલપદ, કલનો અર્થ શું, પદનો અર્થ શું. તો કલપદનો અર્થ શું થાય? મેં કલના કેટલાક મિનિંગ મેં તમને સમજાવ્યું ને અત્યારે શરૂઆતમાં, છતાં હું समझाવીશ. अब देखो आपको पूरा बैठानो याद रहे कि गायन को ले जाते समय राम कृष्ण के वेणु रवसु तरु को रोमांच, निर्योग पाशवा के लक्षण वाले राम कृष्ण के ये जो कल, कल को अर्थ भयो अव्यक्त, और पद को अर्थ भयो चरण कमल। तो ये राम कृष्ण के कल पद सु गतिमान अटक जाए हैं। देहधारी में ये विचित्र बात है। ये पूरा संबंध है श्लोक को। तो अब देखो महाप्रभु जी की सुबोधनी जी पे आवा, पेज नंबर 337 के गोपकई ही सह अनुवननम, अनुवनम गा नयतो सतो इति एकः।
पहलो हेतु बता रहे हैं। कौन सा हेतु बता रहे हैं कि स गोपकई सह, गोपन के साथ अनुवनम, मने वन में, गा नयतो, गायन को ले जा रहे हैं, गा नयतो सती, गायन को ले जाने पे, ये पहलो पहलो हेतु कि ठाकुर जी गोपन के साथ गायन को भी वन में ले जा रहे हैं। यासु ध्यान रखो कि यासु ठाकुर जी कुछ विचित्रता करना चाह रहे हैं, है ना। शुरुआत में पंक्ति क्या आई कि विपरीत संपादन हेतु, यासु कुछ ठाकुर जी विपरीत करना चाह रहे हैं। ये वाक्य हेतु हैं। ठाकुर जी जो विपरीत संपादन करे हैं, विपरीत संपादन करे हैं मतलब प्रमेय की मर्यादा को जो नाश करे हैं, वो कौन से हेतु से करे हैं। वहां को पहलो हेतु है कि गाय और गोपन को एक वन से दूसरे वन में ले जाए हैं। ये वहां को पहलो हेतु है। अब यासु क्या क्या कर रहे हैं, पूरा श्लोक की जो स्टोरी है ना, इन तीन बातन में छुपी हुई है। ये विपरीत संपादन की जो स्टोरी है, वो इन तीन बातन से महाप्रभु जी के हिसाब से कह रहे हैं कि इन तीन बातन में आखिर स्टोरी है। नहीं तो आप पूरा श्लोक अपने हिसाब से समझने जाओगे ना तो लगेगी ही नहीं पंक्ति। क्यों कह रहे हैं कि भाई कल्पदई तनु भ्रस्सु सख्य अस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणाम निर्योग पाशकत लक्षणयो हो, ये सब क्या कह रहे हैं। आपको कंफ्यूजन भयो कि नहीं भयो मुझको नहीं पता, लेकिन जब मैंने ये श्लोकों का अर्थ पढ़ो, वो बहुत विचित्र लगे हो कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। या सुन, मैंने जैसे एक बात समझो कि अरे जब सिर पे ये बांध के निकले गायन को ले जावे तो वो ये निर्योग पाश लक्षण वाले ये राम और कृष्ण, कहना क्या चाह रहे हैं। ये वन में ले जाने से ठाकुर जी की विपरीत संपादन को हेतु कैसे समझ में आएगा। आएगा पहले मूल जो समझ ले, महाप्रभु जी जो हेतु निरूपण कर रहे हैं उनको अपन समझ लें। क्या है, ये कौन है भाई, ये मैं जानू नहीं इनको, ये नंदिनी कौन है। कौन है ये नंदिनी। और पाचे वीडियो रॉक करके बैठे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे। रेमो, ख्याल आया ना। तो ये पहलो हेतु बता रहे हैं विपरीत संपादन को। और वाक्य बाद दूसरो जो हेतु कर रहे हैं कि वेणु स्वनई ही इति अपरा, वेणु के, वेणु को, वेणु के स्वने ही, स्वन को अर्थ मैंने आपको बता दिया कोलाहल या शब्द। वेणु के शब्दंशु ठाकुर जी विपरीतता को संपादन कर रहे हैं, है ना। अब ऐसे पंक्ति जोड़िए तो आएगी समझ में। ऐसे टुकड़ा टुकड़ा को जोड़ के पंक्ति को समझने में प्रयास करो। और कलानि पदानि यत्र इति विशेषण चौपा, ये जो ठाकुर जी के कलपद चरण हैं, कलपद चरण मतलब कि जिन चरणन सु मधुर अस्पष्ट और मंद ठाकुर जी के जो चरणारविंद हैं उनसु कल, वो कल पद हैं। वो कल पद क्यों कह रहे हो, क्योंकि वहां में सु जो नाद प्रकट हो रहे हो चलने के कारण वो सुनाई नहीं दे रहे। वैसे तो ठाकुर जी ने नूपुर चरणारविंद में धारण कर रखे हैं, फिर भी आवाज क्यों नहीं आ रही है। याली आवाज नहीं आ रही कि ठाकुर जी बहुत धीमे से चरण रख रहे हैं, पता नहीं चले या ऐसे चरण ठाकुर जी रखते हैं। ये पूरा सीन रिक्रिएट करो अपने दिमाग में
तो पंक्ति बैठेगी। यत्र इति विशेषण है ना, ये जो विशेषण है पद के लिए, चरण कमल के लिए, ये तीसरा हेतु है विपरीतता संपादन करने को। मुझको लगे मैंने स्पष्ट करी बात। पदैहि चरणैहि वा, पदैहि चरणैहि वा मतलब मैंने कल पद 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 और था मैंने चरणंसु, जहां पे ठाकुर जी कल प्रकट कर रहे हैं। कल प्रकट कर रहे हैं मतलब मधुर और अव्यक्त नाद को प्रकट कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ सुबोधि जी की दुरूहता ख्याल आवे, और कोई टीकाकार होता ना तो याकू एक एक एक्सप्लेन करके मार्क करके समझाता। लेकिन क्या है कि ये बोलचाल की शैली में लिखी हुई है, महाप्रभु जी बोलते गए हैं और माधव भट्ट काश्मीरी लिखते गए हैं। तो आप सोचो कि क्या सिचुएशन होगी कि जब वक्त महाप्रभु जी को अनुवाद कर रहे होंगे और माधव भट्ट लिख रहे होंगे, मस्ती में होंगे। सीधे स्टार्ट कर दियो, गावो वने वने नीयन्ते सर्वेषां वनानां शुद्धि संपाद्य, तो अतो वनानि निर्दुष्टानि भवन्ति। मस्ती में लिखी हुई बात है। अब देखो, सबसे पहले जो हेतु बताया हो वाकु स्पष्ट कर रहे हैं महाप्रभु जी, तीनों हेतुओं को स्पष्ट करेंगे। ये मैं आपको पहले से बता दूं, ये पहले से नहीं बताओ ना तो पंक्ति नहीं लगे। अब जो तीन हेतु बताए, उन तीनों हेतुओं को कारण महाप्रभु जी सुबोधि जी में प्रकट कर पाएंगे। क्या कह रहे हैं कि गायन को वने वने नियंते, सब एक वंशु दूसरे वंशु ले जाने में, सर्वेशामेव वनानाम शुद्धि ही, सारे ही वनन की शुद्धि हो रही है, वनन की शुद्धि हो रही है। आया समझ में? गायन को और गोपन को ले जाने के कारण वन की शुद्धि हो रही है। ये विपरीतता संपादन है ना? ये विपरीत संपादन हेतु वनानि निर्दुष्टानि भवन्ति। देखिए, एक प्रश्न होता, ये अभी जो आपने आज्ञा करी, ये वन में आप पधार रहे तो अनंत की शुद्धि भाई वहां में विपरीतता में समझ में नहीं आई मुझे। ये क्योंकि प्रभु पधारे तो शुद्धि तो स्वतः हो जावे, गाय पधारे तो स्वतः शुद्धि हो जावे, तो वहां में विपरीत लीला कैसे हो सके? आगे बताएंगे। जी, भले, धन्यवाद। गावो वने वने नीयन्ते सर्वेषामेव वनानां शुद्धि ही, सारे ही वनन की शुद्धि हो रही है। और संपाद्यते शुद्धि ही संपाद्य तो वनानि निर्दुष्टानि भवन्ति, यानी ये वन जो है वो निर्दुष्ट हो जा रहे हैं। और गवा गोपानाम च तत्संबंधो भवति। अब देखो, गाय और गोप पहले से निर्दुष्ट हैं। उन गाय और गोपन को वन को संबंध होने से, गाय और गोपन को वन वन को गाय और गोपन को संबंध होने से वन भी निर्दुष्ट हो रहे हैं। यूं, अब ये वन को निर्दुष्ट करना विपरीतता है ना। वन अपने आप में निर्दुष्ट नहीं हो रहे हैं, गाय और गोप के संबंध के कारण वन निर्दुष्ट हो रहे हैं। भाई, वन को निर्दुष्ट करने का प्रयोजन क्या हो सकता है? यूं, ये विपरीतता है। यूं तो एतदीया शुद्धि धर्मश्च तत्र गच्छत।
मने एतदीया, इनमें रही भाई जो शुद्धि है और उनमें रहो भयो जो धर्म है, वो तत्र गच्छतः मतलब वन में प्रवेश करे, उनकी शुद्धि और उनको धर्म। अब तत्र गच्छत, गा गोपकई इत्यत्र टिप्पणी जी में पढ़ो, नीचे गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, प्रभु चरण क्या आज्ञा कर रहे हैं, पेज नंबर 337 पे फर्स्ट लाइन, गा गोपकई इत्यत्र सर्वेषामेव वनानाम इति आरभ्य तत्र गच्छत इत्यंतम। ये गुसाई जी कौन सी पंक्ति को खुलासा कर रहे हैं? गा गोपकई इत्यादि पंक्तियों जिनकी शुरुआत हो रही है तत्र गच्छत, वहां तक को जो पंक्ति है वहां को अर्थ ये है, ऐसा गुसाई जी कहना चाह रहे हैं। क्या अर्थ है? क्योंकि शुद्धि पदेन अशुद्धि निवृत्ति उच्यते। शुद्धि क्यों कही? महाप्रभु जी कह रहे हैं ना कि सर्वेशम वनानाम शुद्धि ही संपाद्यते, सारे वनन की शुद्धि यहाँ संपादित करी गई। मतलब यूं कह रहे हैं कि अशुद्धि की निवृत्ति भाई, अशुद्धि की निवृत्ति भाई मतलब क्या? तो कह रहे हैं, गोसाई जी समझा रहे हैं कि वस्तु तत्व अज्ञान हेतु भूत तरुत्व स्वभाव अशुद्धि पदार्थो अत्र विवक्षित। आप जो पूछ रहे थे ना, वहां को खुलासा है, देखो ये मतलब क्या कह रहे हैं, ये शुद्धि वस्तु अशुद्धि की निवृत्ति कही, माने वास्तविक रीतसु क्या भयो, वास्तव में वस्तु वस्तु तत्व अज्ञान, वस्तु के तत्व को जो अज्ञान है, वस्तु के तत्व को जो अज्ञान है, ऐसे हेतु वालों वृक्ष को स्वभाव, वृक्ष वृक्ष को क्या मालूम है कि क्या हो रहा है, कौन वस्तु टच कर रहे हो है, कौन मेरे पास बैठे हो है, वाकु वस्तु के तत्व को अज्ञान है। वही यहाँ पे अशुद्धि को अर्थ है। पूर्वम पहले कृष्ण मूर्ख निर्गत वेणु पीयूष उत्तभित कर्ण पुटे ही पिबंत्य, ये श्लोक अपन ने देखे हो तो, अपने कान ऊंचो करके गाय जो है सुन रही है, वहां में बताया तो कि पशुत्वेपि सती तद उल्लंघ्य एतद रसानुभाविका सामग्री उक्ता इति तत्फलवत्यो गाव इति तत्संबंधे सति वनस्यापि तरुत्वादि स्वभाव उल्लंघन पूर्विका रस प्राप्तिर्भवति। अब देखो कि जैसे गोपन में, जैसे एक बात समझो, मां गुसाई जी कह रहे हैं कि पशु होने पे भी वह पशुता को उलांघते हुए, या ये जो वेणु को रस है बाकी अनुभाविका की सामग्री गायन को प्राप्त भई, जैसे तत्फलवत्यो गाव, वो फलवान वो गाय भई, इति या कारण तू तत्संबंधे माने गावत संबंधे, गाय को संबंधी होने पे, कौन को? वन को, वनस्यापि वन को भी जो तरुत्वादि स्वभाव उल्लंघन पूर्विका है, वहां को जो वृक्षवत जड़ को स्वभाव है, वहां को उल्लंघन करती भाई, वहां को भी रस प्राप्ति भाई। समझ में आया ना? ये विपरीत संपादन हेतु है। आपको मालूम नहीं होगी कि ये पेड़ में से भी मधुधारा निकले, याद है आपको? मालूम है आपको? जैसे लाख निकले तो सुनियो है, मधुधारा की तो पता नहीं है। मधुधारा पेड़ में से निकले, जाको ये जो मतलब नेचुरल स्वीटनर है, जाको मैपल सिरप कहो जाए, आप लोग सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगी
मने जो पेड़न के, जो मैपल के पेड़ के जो रस हो में वासु मैपल सिरप बनायो जाए, और याकू मने सुगर के विकल्प के रूप में वापर्यो जाए। જે દંડવત પ્રણામ જે આપને એક हाँ વખત फोटो भेज्यो तो वाको वो वृक्ष के हाँ एक वखत भेजो तो भेज्यो आपने ये फोटो। हाँ दंडवत प्रणाम जे हाँ, याकू रिफाइंड सुगर कहो जाए मेपल सिरप को। और याको कुछ फायदा है, क्या फायदा है याके, मने एंटीऑक्सीडेंट्स तो ये भरपूर है। ये जो मेपल सिरप हो है ना, ये मधुधारा के संदर्भ में आपको मैं बता रहा हूँ, नहीं तो कोई याके आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको यह श्लोक को संदर्भ ख्याल आवे या के लिए मने 24 प्रकार के मने वो हमें मैपल मने एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाए हैं। मने एक बात समझो कि जो जैसो सूजन कम हो जाए शरीर की, और बहुत सारे बीमारी में भी आपको यूज हो, जैसे हृदय रोग है और कैंसर है, तो आपको खतरा कम रहे, ये वापरे सो मैपल मैपल सिरप पीने से। और मतलब या में शुगर को लेवल कम होए तो डायबिटीज की संभावना थोड़ी कम होए, तो बाकी जगह ये लोग मैपल सिरप वापरे हैं शक्कर के स्थान पे। और यहाँ में बहुत सारे मैग्नीज हुए हैं, पोटेशियम हुए हैं, बहुत सारे पाए जो मने जो हड्डी को मजबूत बनाए वगैरह वगैरह, पाचन में सहायक होए वगैरह वगैरह, ये सब मधुधारा के यूज है। नहीं जानोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए तो ये कि भाई पेड़ अपने में से मधुधारा कैसे निकले। अपने यहाँ को कोई नाम मेपल, मेपल मतलब क्या होवे चाचा? मैपल को पेड़ जाको, मुझको आपको हिंदी तो नहीं मालूम है, मैपल सिरप ही सुना, मैं सर्च करके बता सकूंगा मैपल सिरप को हिंदी में क्या कहना है। ठीक है। तो ये देखो अपने कहाँ होते हैं। हाँ, तो ये देखो पहले हेतु को कारण महापुरुष जी ने बताया कि गोपन के साथ वनन में जब गाय को ले जाए हैं तो क्या होवे है, कुल ये होवे कि जो वृक्ष हुए हैं वनन में, जो वृक्ष हुए हैं, जो जड़ पदार्थ हुए हैं, उनमें भी जो है तरुत्वादि स्वभाव उल्लंघन पूर्विका रस प्राप्ति वृक्षण को होवे। ये ठाकुर जी को, ये वो वेणु रव को, माने ये वो सॉरी, ये गायन को जो रस प्राप्ति भई है या गोपन को जो रस प्राप्ति भई है, वाको स्वभाव वन को भी संबंध प्राप्त होवे, तो वन को भी वो चीज प्राप्त होवे है। तो गोपेशु रसिकत्वम स्पष्टम तदेव धर्म पदेन उच्यते। तो वो जो धर्म पद सुशुद्धि धर्म, धर्म पद सु वही बात कह रहे हैं कि उनमें भी वह प्रकार की जो है रसिकता आ जाए है। वृक्ष रसिकता मतलब रस को अनुभव कर पाने की सामर्थ्य, आपको धर्म पशु वहां पे कहो जाए। इति अंते न, तो वाक्य बात कह रहे हैं तत्र तथा उदारो यो वेणु स्वनो। अब ये देखो दूसरो हेतु कि वेणु रव को करना, वेणु बजाना, ये दूसरा हेतु है। आयो, अब वासु क्या हुआ है, वेणुर व उदार ततो वेणुभुक्त शेषम ते भुंजते अतस्तेषाम पुलक उचित एव। अरे यूं कह रहे हैं कि वन में जो वृक्ष हैं उनमें उनको पुलक हो गए, मतलब रोमांच हो गए। वृक्ष में रोमांच कैसे हो गए, कौन बताएगा मुझे? ये जो मधुधारा निकले ना, वो वाको रोमांच है। आयो, ये वेणु के कारण हो, यूं कह रहे हैं। कैसे हुए, तो कह रहे हैं कि वेणु ने ठाकुर जी के मुखारविंद में सु जो
सुधा भोग હતો वो आपको भोग कर लियो, और वेणु भुक्त शेषम ते भुंजते, और वेणु ने भोग कर लिया, बाकी बाद जो बचो भो भोग है वो ये वृक्षें जो हैं वह को भोग कर रहे हैं, वह वेणुनाद को। अतस्तेषाम पुलक उचित एव, ख्याल में आया ना, या कारण से उनको जो रोमांच हुए हैं बराबर ही है, होनी भी चाहिए, कहें कि वेणुभुक्त शेषम को उनने भोग किए है। और ये पुनः गतिमंत, और जो गतिमान है वो लोग ते दोहार्थम भगवती समागते। अब ये देखो तीसरो बता रहे हो, कौन सा तीसरो है, कल्पद चरण, ये तीसरो हेतु है, ठाकुर जी की विपरीतता संपादन को तीसरो हेतु को निरूपण कर रहे हैं। ते दोहार्थम भगवती समागते, वो क्या करे हैं, जब भगवान दोहन के लिए उनके पास आवे हैं तब मनापूर्वक स्व अमृत दानार्थम तत्र विघ्न अभावार्थम च सर्व एव तूष्णीम भवन्ति शब्द शंकया चलन्त्यपि न। मने ये अपनो जैसे वृक्ष की जो मने मौन हो जावे, जब ठाकुर जी वहां पधारे दोहन के लिए गायन के पास आ जावे, गायन को वहां पे दोहन कर रहे हैं, और वहां ठाकुर जी जब दोहन क्रिया कर रहे हैं और उनके नजदीक ठाकुर जी जैसे ही जावे हैं तो वो कैसे हो जावे, जो गतिमान है वो स्तंभित हो जाए, रुक जाओ, ये विचित्रता है हो? जो गतिमान है वो स्टॉप हो जावे। क्यों स्टॉप हो जावे, कहें कि जब ठाकुर जी बाजू में हैं तो वेणुनाथ तो कर रहे हैं, और यदि ठाकुर जी वो लोग जरा भी हिलेंगे डुलेंगे तो ठाकुर जी आगे चले जाएंगे, और यदि ठाकुर जी आगे चले गए तो वो वह अव्यक्त और मधुर रस को भोग नहीं कर पाएंगे। यानी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मनपूर्वक स्व अमृत दानार्थम, उनके पास जो अमृत है वाके दान के लिए, तत्र विघ्न अभावार्थम, वहां के विघ्न के अभाव के लिए, मैंने बोलेंगे ना तो डिस्टर्ब हो जाएंगे ठाकुर जी, तो तूष्णिम भवंती, सब तूष्णिम मतलब चुपचाप हो जावे, शब्द शंकाया मैंने आवाज आएगी, बाकी शंकासु चलन चपी न, चल भी नहीं रहे हैं। जय जय। और हाँ, वो ये पूछ रही थी कि ये अभी गाय के संबंध में बोल रहे हैं कि वृक्ष की बात आ रही है। गाय के संबंध में अच्छा वृक्ष की बात तो बताई ना, वो वेणुराव की बात बताई ना। अच्छा, तो यहाँ अभी यहाँ से तीसरा जो संदर्भ आया कलानी, कल्पद चरण, हाँ हाँ, वहां से गाय के हाँ बाकी संदर्भ बात में चालू है, गाय बाकी का बात चालू। प्रसंग आया। जी जी। अतएव ठाकुर जी भी बड़े स्मार्ट हैं। भगवतो अव्यक्त मधुराणि पादानि भवन्ति शनै गमनात्। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं सुबोधनी जी में, कि आवाज होवे की शंका सु, माने वो जब चल नहीं रहे हैं गाय भी, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो ठाकुर जी भी चलवे की आवाज सुन वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्या ठाकुर जी बहुत धीमे धीमे जा रहे हैं, तो जब धीमे जा रहे हैं तो वो ठाकुर जी के जो धीमी जो चाल है वाहु कल्पद कहा जा, ये पूरा काव्यात्मक वर्णन है।
अब हमें आप जरा भी तार्किक बुद्धि लगाने जाओगे ना तो सारे भाव का सत्यानाश हो जाओगे। ये सारे माने भावात्मक वर्णन है, या तरह को मैंने ठाकुर जी के चरणाविंद में सु भी कल मतलब अव्यक्त और मधुर जो है मैंने वहां में आवाज आ रही है, बहुत ही धीमी। क्यों आ रही है? शनई गमना, धीमे धीमे ठाकुर जी वहां जा रहे हैं याते हुए। क्यों? तो कह रहे हैं दोह कालो अयम, ये दोहन को काल है, संध्या को समय है। ठाकुर जी दोहन कर रहे हैं गायन को। और सख्य, ये जो गोपी एक दूसरे से कह रही है सख्य इति संबोधनम, ये जो संबोधन कर रही है गोपी, तत्र गतानाम दर्शनेन सम्मति अर्थम, तो वहां पे जो गता नाम वाके साथ जो सखी है, वाके सखी को भी वह दोहन क्रिया को दर्शन हो रहे है, वाकी सम्मति के लिए सखी बोल रही है कि हे सखी, तो देख रही है ना ये ठाकुर जी कैसे चल रहे हैं धीमे धीमे। यूं आयो जान में। यानी अतः तनुभ्रस्तु स्थावर जंगमेशु चित्रम भवति, यानी देहधारियन में, तनुभ्रस्सु मतलब जो देहधारी हैं उनमें स्थावर और जंगम, स्थावर और जंगम दोनों में विचित्रता आवे है। चित्रम भवति, और वाक्य बाद ताम अवस्थाम ज्ञापयति એક મિનિટ, निर्योग पाशकृत लक्षणयोः। કેવી રીતે કહેવાય સ્થાવર અને જંગમ? તમે કહ્યું ને, આપશ્રીએ કહ્યું કે દેહધારીઓ સ્થાવર અને જંગમ બંનેમાં हाँ વિચિત્રતા આવે. એ हाँ, દેહધારીઓ કેવી રીતે સમજવાના સ્થાવર અને જંગમને? स्थावर जो मतलब जो स्थावर हैं, जो माने अचल है, और जंगम जो है वो चलायमान। माने गाय जो है वो जंगम है, और पेड़ कैसे हैं? स्थावर हैं। दोनों ही स्थिर हो जा रहे हैं। બરાબર. હા જી જી. आया समझ में? હા स्थावर જી जंगम જી. देहधारी तो है ना। હા आप यूं कहोगे कि वो जो है वो वृक्ष जो है वो देहधारी थोड़ी है, देह है। હા बाकी देह जड़, वाकु जो जड़ योनि मिली है वो योनि कही जाए पेड़ की भी। હા अपन यूं એટલે સમજ. समझे कि वो यानी वाकु तनु भ्रस्सु में सम्मिलित किए है। आया ना ख्याल में? मने तनु भ्रस्सु उक्त भक्तेषु, अरे सॉरी, कहा मैं दूसरी पंक्ति पढ़ रहा हूँ। हाँ, निर्योग ताम अवस्थाम ज्ञापयति, वह अवस्था को निर्योग पाशकृत लक्षण यो हो या पदसु बता रहे। ये जो अवस्था है ठाकुर जी की, ये जो मने गायन की और वृक्षण की, ये जो अवस्था है वाकु बता रहे हैं कि निर्योग पाशकृत लक्षण योग। ओके, कि नितराम योग, नितराम योगो मतलब अच्छी तरह से जोड़ना। देखो गाय को जो अपन दो तरह से जोड़े हैं, एक तो वाक्य नाक में भी होवे, और एक वाक्य
गर्दन में भी हो है, 2 जगह हो ना रस्सी बांधे गाय के। तो निर्योग पाश माने गाय और बछड़ा को योग जासु अच्छी तरह से हो है। वाकु नितराम याभ्याम गोवत्सयो हो तौ पाशो निर्योग पाशो, उनको जो बंधन है वो निर्योग पाश कह जा रहा है। अथवा निदाने ताभ्याम कृत लक्षणम व्ययो, मने वो निर्योग पाश मतलब वो जो दौड़ी है माने बांधने, अच्छी तरह से बांधने की, निर्योग पाश नितराम योग, अच्छी तरह से जोड़ने की, बांधने की जो रस्सी है वो हाथ में जाने ग्रहण करी है, ऐसे निर्योग पाशकृत लक्षण वाले रामकृष्ण। हस्ते न तो उभय ग्रहणम पादयो योजनम वा अतो भीता, ये दोनों राम और कृष्ण दोनों रस्सी लेकर के वहां पे खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हुए हैं? वन में, वृक्ष और गाय के पास खड़े हुए हैं। अब देखो, और वह रस्सी सु गाय और बछड़ा को ठाकुर जी ने बांधे हैं। और ऐसे ठाकुर जी के दर्शन करके ये सारी गोपिकाएं जो हैं वो डर गई हैं। अतो भीता, डर गई। क्यों डर गई? तो कह रहे हैं कि सर्व एव जंगमा अस्मान अपि बभ्नीता इति, ये सबको यानी बांधनी है, हमको भी बांध लेगो, हमको भी बांधेगो। तो स्थावरन को, स्थावराणाम तो भया स्वतः एव मधुधारा। स्थावर मतलब कौन सी कही मैंने? पेड़, वो पेड़ है, वो स्थावर है। उनको भय के कारण स्वयं मधुधारा छूटने लगी। बांध लेगो या भय से, यासु उनके मधुधारा निकले। क्या लायो? मतलब ये दो दो अर्थ किए ना, एक तो ये भय हेतु भी कहो और एक पहले जो वेणु बात कर में भी जो, हाँ, दोनों अर्थ किया। 2 अर्थ की, बराबर है। तो आज याद रखेंगे। एक बार रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा मुझे। जय जय। हाँ हाँ, बोलो कैसे। जय जय। मधुर और अव्यक्त, अगर मधुर है तो अव्यक्त कैसे, अव्यक्त है तो मधुर कैसे, जरा समझाएंगे? वो कल ऐसो ही हो है। ये जो ठाकुर जी के पद जो धीरे धीरे। नहीं, कलपद जाको क्या है ना, हम्म। जैसे एक बात समझो, वो हमेशा कलपद जो है आकर्षक हो है। ये जो कल मतलब जैसे, जैसे आप झरना माने कोई ऐसी नदी के किनारे बैठे हो कि जहां सु बहुत धीमे आवाज करती भाई जल जा रहा है। आपने कभी वो जल को साउंड सुने? मधुर एकदम धीरे धीरे, धीमे धीमे। हाँ बस, वो ऐसे ही ठाकुर जी जब ठाकुर जी ने जब चरणारविंद में नूपुर धारण कर रखे है, तो वो हाँ, बहुत धीमे धीमे ठाकुर जी रख रहे हैं, अच्छा। ताकि वो वहां को डिस्टर्ब नहीं हो जाए गाय को। और गाय भी अपने आप में चुप है कि मैं हिलूंगी डुलूंगी तो ठाकुर जी को डिस्टर्ब हो जाएगा, वेणुनाथ नहीं बजाएंगे करेंगे ठाकुर जी। तो दोनों स्थिर हैं, इसलिए वो मधुर और अव्यक्त है। अव्यक्त है। हाँ जी। यूं आया समझ में, माने वो हाँ जी। अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है। वो आपको अब ध्यान से सुनो ना तो समझ सुनाई देवे, तो नहीं सुन। तो नहीं सुनाई देवे। हाँ जी। एकदम नॉर्मल आप जब सुनोगे ना तो कल्पत सुनाई नहीं देगा आपको। बराबर। कभी भी नदी के कलरव को सुनने के लिए बहुत ध्यान से कान लगा के सुनना पड़े।
तो आपको वो साउंड सुनाई देगा, कैचेबल होएगा, नहीं तो कैच नहीं कर सको आपका साउंड। बहुत ही शांति चाहिए अकेली, जी मैंने हिले डुले बिना, हाँ आप में स्तंभन आना चाहिए, तो आपको वो साउंड कैचअप होएगा। आया ना? हाँ जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोल गोविंद। हाँ जय जय। फिर ये जो आई बात की विपरीतता संपादन, तो ये जो जड़ में चेतन के भाव और चेतन में जड़ के भाव जो हो जा रहे हैं, जो वृक्ष है उनमें स्पंदन हो रहा है और जो यही गाय विचित्र है वो स्थिर हो। हाँ, यही तो विचित्रता है। यही विपरीतता को संपादन इन 3 हेतुओं से बताएं, जो शुरुआत में 3 गिनाए, गोप के साथ जो बन गए, और वेणुनाद, और ये कलपद वाले। जी जय जय। विचित्रता यही बात की है। एक बार आप गो थ्रू करियो, पूरा क्लास वापस तो रिपीट सुनियो, तब आपको हाँ बहुत सारी पद स्पष्ट हो जाएगी, है ना? क्या कि एक दो रीडिंग आपको देनी पड़ेगी, तो आएगी ये समझ में। ये कठिनतम श्लोक में सो है 19वां श्लोक, बहुत डिफिकल्ट श्लोक में, कारण कि गोसाई जी के 2-3 व्याख्यान यहाँ के ऊपर अवेलेबल है। अब अपन कितनों ले पाएंगे पता नहीं, एक पेज भर के तो देखो आपके 338 से लेके 339 और 340 तक जा रहे हो गोसाई जी को व्याख्यान, जो हाँ ब्रैकेट में है। और वो 3 नंबर लिखे हुए ना वहाँ के ऊपर, हाँ जय जय। 338 में जो ब्रैकेट में वहाँ के ऊपर 3 नंबर लिखे हुए, तो 3 नंबर आप देखो नीचे लिखे हुए कि इदम स्वतंत्रम श्रीमद प्रभु चरण कृतम। ये जो ब्रैकेट में है वो प्रभु चरण ने लिखे हुए है, श्री सुबोधिनी अंतश्लिष्टमेव, ये सुबोधि जी के साथ ही कोई ने मिला दियो है, गोसाई जी ने करो। क्वचित पुस्तकेषु दृश्यते, कोई पुस्तक में ऐसे भी मिले हुए, तो एज गुड एज सुबोधि जी है, तो वो अपन ले लेंगे, हाँ है जय। ना? वो लेंगे तो पूरा हो जाएगा 19 श्लोक। तो रखें यहाँ पर आज हाँ जी सर। जैसे आश्रय कल बहुत कर। हरिदास जी के उत्सव को कोई विशेष क्रम होवे जैसे अपने यहाँ, विशेष क्रम में मतलब मतलब सेवा प्रकार में, या तो कोई ऐसा कोई कुछ ऐसा हरिदास कुछ जी खास को तो नहीं है। नहीं ना? आप हरिराय जी की दान लीला गाओ। हाँ, वो तो गाएंगे। हाँ, જે કાલ ઉત્સવ એને શ્રી હરરાયજી को कल हरिराय जी का उत्सव है। हाँ बधाई हो। हाँ, आप लोगों को भी सबको बधाई हो। हरिराय जी का उत्सव की बधाई सबन को। बधाई है। दृढ़ इन चरणन के भरोसो, दृढ़ इन चरणन के हो। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, गण चरणन के साधन और नहीं आकले, जासन होय निवेरो, सूर कहाँ कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, गोविंद चरणन के। दंडवत प्रणाम जे जे। दंडोत प्रणाम जय जय। हाँ। बाबा दंडवत मिलता है। प्रणाम बाबा।